यदि रावण ने सीता का अपहरण न किया होता तो क्या होता? इस उत्तर में वास्तविक घटनाओं की तुलना में घटित होने की संभावना अधिक है। इसलिए इसे नकारने और खंडन करने की भरपूर गुंजाइश है। कृपया बुरा न माने, मैं बस एक अतार्किक प्रश्न का तार्किक उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मैंने जो मूल धारणा बनाई थी वह यह थी कि पाठक पूरी रामायण जानते हैं और घटनाओं में कोई भी बदलाव इस तरह घटित होता है कि अंततः रावण का वध हो जाए, अन्यथा वह रामायण राम प्लस अयन नहीं होगी। चूंकि रावण कई मायनों में राम से अधिक शक्तिशाली था, इसलिए रावण पर राम की विजय ही उसे गौरवान्वित करती। अब मान लीजिए कि रावण ने सीता का अपहरण नहीं किया था। इस घटना के वास्तव में घटित होने के लिए अतीत की कुछ घटनाओं को भी उसी के अनुसार पुनः व्यवस्थित करना होगा। इसके बिना इस प्रश्न में पूछी गई घटना कभी घटित नहीं होगी। मुख्य जोड़ने वाली घटना शूर्पणखा की घटना होगी, जहां अंत में लक्ष्मण ने वास्तव में उसकी नाक काटी थी। इसलिए हमें पहले उस घटना को दरकिनार करना होगा। अब उस घटना को दरकिनार करने के लिए केवल 3 संभावनाएं हैं। पहली, लक्ष्मण किसी भी हालत में उसकी नाक नहीं काटते। दूसरी, लक्ष्मण अंततः शूर्पणखा से विवाह करने के लिए राजी हो गए और अंत में सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था, लेकिन रावण ने उसकी बहन की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और उसके नए रूप पर हंसा और उसने बदला लेने की सारी उम्मीद खो दी। अब पहले मामले की संभावना लगभग शून्य होगी, क्योंकि शूर्पणखा जैसी महिला एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक बनी रहेगी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे शूर्पणखा को कोई नुकसान पहुंचाए बिना बच सकें, या इसके विपरीत। यह दूसरा मामला तब सामने आता जब शूर्पणखा का लगातार व्यवहार लक्ष्मण को अंततः उससे विवाह करने के लिए प्रेरित करता। उस स्थिति में राम और रावण का गठबंधन हो जाता। अब इस कहानी का अंतिम अध्याय केवल महाभारत ही पूरा कर सकता था। महाभारत ही क्यों? क्योंकि वह महाकाव्य रिश्तों के बीच संघर्ष के बारे में है, रामायण उस बारे में नहीं है। इसलिए इस घटना में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है। इसलिए बेहतर होगा कि ऐसा न सोचें, क्योंकि इससे एक बिल्कुल नए महाकाव्य की संभावना पैदा होगी। अंतिम स्थिति के घटित होने की संभावना सबसे अधिक है और यह अधिक पूर्वानुमानित होगी। इस स्थिति में यदि रावण ने शूर्पणखा की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया होता और सीता का अपहरण नहीं किया होता, तो राम, लक्ष्मण और सीता अपना वनवास पूरा करके 14 वर्ष बाद अयोध्या लौट आते। चूंकि अपहरण नहीं हुआ था, इसलिए लवकुश का जन्म भी राम के महल में होता। फिर एक दिन राम अश्वयज्ञ करने का निर्णय लेते और रावण उस अश्व को पकड़ लेता। इससे 2 राज्यों के बीच एक भयानक युद्ध होता, जिसमें विजय और अंतिम परिणाम रामायण जैसा ही होता। बस अंतर यह होता कि यह पूरी कहानी वर्तमान कहानी से ज्यादा रोचक नहीं होती। मैं इन तीनों के अलावा कोई अन्य संभावना नहीं देख रहा हूं, जब तक कि आप रामायण में और आगे न जाए और किसी अन्य घटना को पुनः स्थापित न करें।